मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि रहेगा शेल एंड सब शेल। ये टॉपिक हमारे 11th क्लास साथ ही हमारे 12th क्लास इन दोनों के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है कि बोहर्स ने क्या एक्सप्लेन किया था शेल्स के बारे में। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे सब शेल के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं बोहर्स मॉडल की, तो बोहर ने कहा था कि हमारे पास शेल्स रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ K, L, M, N, जहां पर हमने इनको नंबरिंग दी थी 1, 2, 3 एंड 4। और अगर हम लोग बात करते हैं सब शेल के बारे में, तो इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था S, P, D और F में। हम लोग 11th क्लास से जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनको SPDS की फॉर्म में पढ़ते हैं। इस बात को मैंने डिस्कस किया था मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा कि हम लोग K, L, M, N शेल के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं SPDF शेल्स का। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, शेल्स का दूसरा नाम रहता है ऑर्बिट और सब शेल्स का दूसरा नाम रहता है ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, शेल्स ऑर्बिट है, सब शेल्स जो है हमारे ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे शेप की, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 टाइप के सबशेल हैं, तो चारों ही सबशेल के लिए जो शेप रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। हम लोग हमारे स्कूल टाइम में S से लेकर के D तक की कॉन्फ़िगरेशन शेप की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, लेकिन F ऑर्बिटल को हम लोग कभी भी शो नहीं करते हैं शेप में, क्योंकि F का जो शेप होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। तो आपने ध्यान रखना है, जो क्वेश्चंस आएंगे वो SP, D की फॉर्म में आएंगे, F की फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं शेप की, अगर सबसे पहला बात करें तो रहेगा पहला हमारा S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल की जो शेप रहती है वो रहती है स्फेरिकल, और इसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट रहता है 1। शेप की बात करें तो ये रहेगी स्फेरिकल शेप। ये रहेगा इसका नोड। नोड वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी मिनिमम होती है। और नेक्स्ट सबशेल्स के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके लोब्स की। लोब वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। तो आपने ध्यान रखना है, एस ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर स्फेरिकल शेप है, शेप कुछ इस तरीके की होती है। अब यहां पर हमने दूसरी चीज को ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। बस इसी फॉर्मूले को ध्यान पे रख के हम लोग और ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल, जो होता है हमारा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो होती है डम्बेल जैसी। इसके पास अपने 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम लोगों ने बोला है कि p ऑर्बिटल के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं इसके, तो ये हो जाएंगे px, py एंड pz। ध्यान रखना है, 3 ऑर्बिटल है, तो डम्बेल शेप जो है हम लोग 3 बार डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बार हमने डिस्कस की है फॉर द एक्स एक्सिस, ये हमारी है x, तो ये x डैश हो जाएगा। डम्बल शेप कुछ इस तरीके से होती है। यहां पर हमारे पास एक नोड है और 2 लोब्स हैं। तो मैंने कहा था नोड में इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी मिनिमम, लोब्स में इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी मैक्सिमम। अब यहां पर दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज ये रहेगी, एक लोब रहेगी पॉजिटिव, तो उसकी जस्ट अपोजिट लोब रहेगी नेगेटिव। ये था एक्स एक्सिस के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के लिए, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव वाई वाई डैश। अगेन नोड एक रहेगा, लोब 2 रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं pz, तो ये हो जाएगा हमारे पास pz ऑर्बिटल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव z z डैश। अब हमें p ऑर्बिटल के लिए एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि ये 3 है, x है, y है, z है, हमें कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाना है। हम क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से पहले एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे, आफ्टर दैट उसके ऊपर उनके लोब्स को बना देंगे, किस तरीके से वो फॉर्म हो रही है। तो इस तरीके का कुछ आप लोगों को स्ट्रक्चर मिलेगा बुक्स के अंदर, जहां पर ये हो गया हमारा नोड और ये बाकी है हमारे लोब्स। तो आप चाहे इनको अलग अलग ड्रॉ कर लीजिए, चाहे इनको एक साथ ड्रॉ कर लीजिए। ये होता है हमारे
p ऑर्बिटल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्बिटल की, जो कि रहेगा हमारा d ऑर्बिटल। अगर बात करते हैं d ऑर्बिटल की, उसकी शेप होती है डबल डंबल शेप। डबल डंबल शेप होने के साथ इसके पास ऑर्बिटल रहते हैं 5 ऑर्बिटल हैं, तो इसके पास नेमिंग भी 5 बार करनी पड़ेगी। पहला वाला होता है dxy, अगला वाला dyz, नेक्स्ट dzx, उससे नेक्स्ट dx² माइनस y², सबसे लास्ट dz²। दूसरी बात, हम लोगों ने s ऑर्बिटल में बोला था कि यहां पर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन लेके रखता है, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही 5 ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना इजी होगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो क्योंकि 5 ऑर्बिटल हमारे पास हैं, तो 5 टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, जिनमें शुरू के 3 स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। किस तरीके से? हमने अगर एक एक्सिस माना है x, तो एक माना जाएगा y, और इलेक्ट्रॉन आएंगे कुछ इस तरीके की लोब्स में। ये रहेगा लोब, ये रहेंगे लोब्स, ये रहेगा नोड। लोब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव है तो नेगेटिव। हमें क्या करना है? एक लोब जो भी होगी उसके अपोजिट लगा देना है दूसरे चार्ज को। अगर यहां पर पॉजिटिव है, अपोजिट में नेगेटिव, अगर यहां पॉजिटिव होता, अपोजिट में नेगेटिव। हमने बनाया dxy के लिए। अगर यहाँ पर dyz बनाना है तो इसको y मान लेंगे, इसको z मान लेंगे। अगर dzx बनाना है, इसको x मान लिया, इसको z मान लिया। तो तीनों के लिए, इन तीनों के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो सिमिलर बनता है, तो इसलिए इसको 3 बार ना बना करके हमने एक में ही डिस्कशन कर लिया है। जो एक्सिस बोलेंगे वो एक्सिस को आपने वहां पर पुट करना है। अगर बात करते हैं dx² माइनस y² की, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। x² माइनस y² के लिए स्ट्रक्चर बनता है ऑन द एक्सिस। ये चीज को भी ध्यान रखना है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये बिटवीन द एक्सिस बनता है और ये बनता है ऑन द एक्सिस। अगर बात करते हैं एक्सिस की, तो यहाँ कौन सा एक्सिस है? एक्स है और वाई है, तो अगेन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये बनेगा हमारा dx² माइनस y² के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं dz² के लिए। अगर z² की बात करते हैं तो वहां पर ये रहेगा हमारा एक लोब, और इसके ऊपर आएगा हमारा z एक्सिस। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा dz² के लिए। तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्बिटल्स, डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ रूल्स की, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 1 की, तो रूल नंबर 1 है हमारा अफबाउस प्रिंसिपल। क्या बोलता है अफबाउ प्रिंसिपल? अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी हमारे सब शेल हैं, उन सब शेल के अंदर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होती है। जैसे कि हम लोगों ने पहला ऑर्बिटल बनाया 1s, हमने पढ़ा था कि k के अंदर किस तरीके से s ऑर्बिटल आता है, l के अंदर sp कैसे आएगा, m के अंदर spd कैसे आएगा। उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, वहां वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट डिस्कशन है वहां पर किस तरीके से KLMN को हम लोग SPDF में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर s ऑर्बिटल रहता है। अगर बात करेंगे सेकंड शेल के अंदर, तो 2s के साथ रहता है 2p। अगली बात करेंगे थर्ड शेल की, तो 3s 3p साथ में 3d। अगली बात करते हैं फोर्थ शेल की, 4s 4p 4d 4f। अब f के बाद कोई भी शेल इंक्रीमेंट नहीं होता है, हम लोग इसे ही आगे लेके चलते हैं। 5s 5p 4d 4f। अगर हम लोग बात करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। हमने पहली फिलिंग कर दी है 1s ऑर्बिटल से, अगली जाएगी 2s ऑर्बिटल, नेक्स्ट जाएगी 2p ऑर्बिटल, उससे नेक्स्ट 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। इस तरीके से हमारी ये चेन चलती रहेगी
और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती चली जाएगी। तो ये रूल जो था अफबाउ प्रिंसिपल ने दिया था। अफबाउ का कहना था कि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा जाना चाहिए 1s ऑर्बिटल के अंदर, अगेन 2s 2p, फिर 3s 3p, नेक्स्ट हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, उससे नेक्स्ट है 4s, उससे नेक्स्ट है 4p, उससे नेक्स्ट है हमारे पास 5s। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। अब ये रूल हमें पता लग गया है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे वो भी ध्यान रखना है। s ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, अभी डिस्कशन किया था हम लोगों ने, यानी कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ऐसे ही बात करेंगे p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग d ऑर्बिटल की, तो d ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर बात करते हैं f ऑर्बिटल की, क्योंकि f ऑर्बिटल के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए इनके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इन कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे? 1s 2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2s 2, क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2p 6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगला जो शेल आएगा, अगला शेल क्या बनेगा? 3s। तो 3s के अंदर हम लोगों के पास वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए हमने कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से लिखा। तो ये था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि होता है हुन्स रूल। अगर हम लोग बात करते हैं हुन्स रूल की, तो हुन्स ने हम लोगों को बोला है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो पहले फिल होते हैं सब क्लॉकवाइज, उसके बाद फिल होते हैं सब एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से? इसी कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। पहला है हमारे पास 1s, s के अंदर होता है एक ऑर्बिटल। अगला है हमारे पास 2s एक ऑर्बिटल, 2p 3 ऑर्बिटल, अगला है 3s एक ऑर्बिटल। ये हम लोग बना रहे हैं सोडियम के लिए। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हुन्स का रूल कहता है कि पहले भरा जाएगा क्लॉकवाइज, देन भरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगले में है 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगले में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तीनों ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे क्लॉकवाइज, आफ्टर दैट भरेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद नेक्स्ट में है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रिंसिपल की, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग को बोलता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। यानी कि पाउली एक्सक्लूजन ने हम लोगों को बोला है किसी भी एक एटम के अंदर अगर हम लोग उस एटम के 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर को हम लोग मैच करेंगे, तो हमारे चारों ही क्वांटम नंबर उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम आ जाएं, ऐसा कंपलसरी नहीं है और ऐसा नहीं होता है। 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन जो भी है हमारे पास, उनके 2 क्वांटम नंबर सेम आ जाए ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन चारों ही क्वांटम नंबर सेम आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर चारों क्वांटम नंबर सेम आ गए, इसका मतलब वो 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताया था हमको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने। अब यहाँ बात क्या आती है कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो इसको हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।